आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आज हम पढ़ेंगे वाटर डिमांड। क्या पढ़ेंगे? वाटर डिमांड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि डिमांड क्या है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से लव करते हैं और आप जो है उसको प्रपोज करने गए। ठीक है, आप उसको प्रपोज किए तो आप उसको प्रपोज किए तो उसको भी पता है कि आपको क्या चाहिए। आपको उल्लू 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 चाहिए ये उसको पता है, गुच्चू गुच्चू चाहिए ये उसको पता है, तब वो एक्सेप्ट करेगी। यदि वो भी गुच्चू गुच्चू आपके साथ करना चाहती है तब वो एक्सेप्ट करेंगी, ताकि उसको पता है कि इसका डिमांड क्या है। यानी वो सोचेगी कि इसका डिमांड क्या है तो गुच्चू गुच्चू करना, उसका डिमांड क्या है तो गुच्चू गुच्चू करना, तब वो जब एक्सेप्ट करेगी। यदि वो आपके साथ भी गुच्चू गुच्चू करना चाहती है तब। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? डिमांड। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे क्या? वाटर डिमांड। क्या पढ़ेंगे? वाटर डिमांड। तो यहाँ जो है वाटर डिमांड पढ़ेंगे तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट कि अब यहाँ पे जो आपका जो वहाँ पे डिमांड क्या था? गुचू गुचू करना, कि अपने जीएफ से गुचू गुचू करना। वही यहाँ डिमांड है कि वाटर का डिमांड है, यानी पानी का डिमांड है। तो पानी का डिमांड जैसे आप चल जाइएगा अर्बन एरिया में तो वहाँ भी पानी का डिमांड रहता है कि हमको भी पानी चाहिए इतना, कॉरपोरेट के लिए इतना दे दो, डोमेस्टिक डिमांड के लिए इतना चाहिए। मतलब एक स्पेसिफिक जो है बंटवारा किया गया है कि कौन सा के लिए कितना सप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब म्यूनसिपल प्लान आप देखते होंगे नगर निगम में, या फिर आप नगर निगम में ही होता है, नगर परिषद में भी, नगर पंचायत में भी। तो आप देखिएगा कि म्यूनसिपालिटी एरिया में जो है ना, वहाँ जो है वो एक तरह से जो है ना वो अपना डाटा कलेक्ट करता है कि हमको जो है इंडस्ट्री जो लगा हुआ है वहाँ पे कितना वाटर सप्लाई करना है। ठीक है, और खाने पीने में जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उसको कितना वाटर देना है। मतलब हर तरीके से जहाँ पे वाटर का ज़रूरत पड़ेगा, वाटर का जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, और ये ना ये ऐसे डिमांड कि थोड़ा एनालाइज हम नहीं करते हैं। हम जो है फ्यूचर पॉपुलेशन जो आगे चल के आने वाले जो पॉपुलेशन है कितना होगा, ताकि हम ड्रेनेज सिस्टम अब यदि बनाते हैं, यदि हम फ्यूचर पॉपुलेशन का ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, कि फ्यूचर में कितना होगा और उस हिसाब से हम ड्रेनेज सिस्टम सप्लाई सिस्टम नहीं बनाएंगे तो क्या पता कि आगे चल के जो है पॉपुलेशन बहुत हाई हो जाए, बढ़ जाए, वाटर डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई जो है रहवे न करे। तो सप्लाई नहीं रहेगा तो बहुत सा आदमी क्या होगा, बिन पानी के लिए मर जाएगा, महामारी आ जाएगा पानी का। और ऐसे भी देख ही रहे हैं अभी क्या हाल है, इतना गर्मी राइज कर रहा है और रेनफॉल भी नहीं हो रहा। अभी के करंट सिचुएशन में 2024 में आप देख रहे होंगे कि कितना भारी गर्मी राइज कर रहा है और रेनफॉल भी नहीं हो रहा और ग्राउंड लेवल रिचार्ज भी नहीं हो रहा है। तब और हम लोग को तो पानी तो अब जानते ही है, वाटर तो नेसेसरी है, इसलिए उसको जो हम इस प्रकार से जो है ड्रेनेज सिस्टम और सप्लाई को इस प्रकार और स्टोरेज कैपेसिटी को इस प्रकार से फ्यूचर पॉपुलेशन जो होने वाला है उसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। तो चलिए, इसका वाटर डिमांड का सीधा मतलब यही होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, म्यूनसिपलिटी एरिया या फिर आपका विलेज एरिया हो गया, टाउन सिटी, मतलब जहाँ पे वाटर का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? वाटर डिमांड। और वाटर डिमांड जो है हम लोग थ्योरी बोलता है, देखिए थ्योरी बोलता है वाटर डिमांड इम्प्लाई वाटर क्वांटिटी एस्टिमेशन। मतलब जो है
हम वाटर का जो एस्टिमेट करते हैं, मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि आज हमको जो है इतना वाटर सप्लाई करना, इतना वाटर हमको वहाँ भेजना है, इतना वाटर इंस्टीट्यूशनल में भेजना है, और इतना वाटर मतलब क्वांटिटी कोई परसेंटेज, कोई कितना भी परसेंटेज हमको वहाँ आप भेजना है एथी में, मान लीजिए कि और कहीं भेजना है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में भेजना है, बिजनेस एरिया में भेजना है, जितना भी है जो जो क्षेत्र है, तो वही है वाटर डिमांड इम्प्लाइड वाटर क्वांटिटी एस्टिमेशन, मतलब एक एस्टिमेट लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, कितना वाटर का जरूरी है, किसके लिए, म्युनिसिपल यूजेज, मतलब म्यूनसिपालिटी एरिया में गए होंगे तो म्यूनसिपल यूजेज फॉर वाटर सप्लाई स्कीम, मतलब वाटर सप्लाई स्कीम को जो है म्यूनसिपल यूजेज के लिए है, ठीक है। अब जो है हम जो है एक स्कीम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, एक स्कीम वाटर सप्लाई स्कीम। जब वाटर सप्लाई, देखिए हम जो है म्यूनसिपल यूजेज, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर म्यूनसिपल यूजेज, मतलब म्यूनसिपालिटी एरिया में जितना वाटर यूज होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं म्यूनसिपल यूजेज, ठीक है। और हम जो है एक सिस्टम बनाएंगे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूट अच्छा से हो, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूट अच्छा से कैसे होगा, तो देखते होंगे कि पाइपलाइन ले जाता है, पाइपलाइन ले चला जाता है, और जब पाइपलाइन बिछाया जाता है तो हम फ्यूचर की पॉपुलेशन को भी हम जो है ध्यान में रखते हैं, फ्यूचर में जो पॉपुलेशन आएगा उसका भी ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ और हम जो सिस्टम डिजाइन करेंगे, वाटर का एस्टिमेशन जो निकालेंगे और पाइपलाइन बिछाएंगे, तो उसका भी हम जो ध्यान रखेंगे कि सप्लाई जब हम डिजाइन करेंगे कि जितना मेरा रहेगा डेटा की, मान लेते हैं कि हम 3 करोड़ पॉपुलेशन के लिए जो है डिजाइन कर रहे हैं, तो वो 3 करोड़ पॉपुलेशन अभी नहीं है, अभी 2 ही करोड़ है, लेकिन हम डिजाइन कर रहे हैं 3 करोड़ पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि वो फोरकास्टेड पॉपुलेशन, मतलब एक अनुमान लगा देते हैं कि 2030 में आते आते इतना पॉपुलेशन हो जाएगा, ताकि जो है फ्यूचर में जब पॉपुलेशन बढ़े, जब फ्यूचर में यदि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तब क्या होगा, लोगों का ज़रूरत भी पानी का ज़्यादा बढ़ेगा, और सप्लाई यदि कम रहेगा तो बिना पानी का क्या होगा, लोग को जो है जान भी जाने का खतरा है, ठीक है, जान तो जाना है, डाई हो जाएगा, मर जाएगा, तो वही जो है फोरकास्टेड पॉपुलेशन जो है वही हमारा है, ठीक है। इसलिए हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करते हैं फोरकास्टेड पॉपुलेशन में, फ्यूचर को पॉपुलेशन जो निकाल करके, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और दूसरा बात ये ध्यान रखते हैं कि रेट ऑफ कंजप्शन, कितना हमारा जो है कंजप्शन हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि आज का कंजप्शन जो है 3.5 लाख लीटर पर कैपिटा पर डे यूज है, ठीक है। तो जब इतना यूज है अभी, तो ये इस रेट से थोड़ा बहुत घटेगा, कभी कभी हो सकता है 3.2 हो जाए, कभी कभी हो सकता है 3.1 हो जाए, ऐसा हो सकता है सप्लाई, तो इसलिए रेट ऑफ कंजप्शन का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी बात समझ गए। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट, डिजाइन पीरियड, मतलब जब हम डिजाइन करेंगे, देखिए आप जो है, अब देखिए होता यो है कि हम जो है डिजाइन यहाँ मान लेते हैं कि मिनिमम, देखिए ये मान लेते हैं मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, आइए बताते हैं। देखिए मिनिमम आपका हो गया कि मान लेते हैं कि क्या बनेगा, सिस्टम जब हम सप्लाई करेंगे तो वो कौन चीज़ से बनेगा, वो बनेगा कौन चीज़ का, आरसीसी का, आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, या फिर आपका हो सकता है पीएससी मटेरियल भी हो सकता है, क्या प्री कास्टेड, ठीक है। तो ये सब बनेगा। तो देखिए ये सब मटेरियल का जो है ना,
मटेरियल का भी क्या होता है, लाइफ होता है, लिमिटेशन होता है कि जो है ये मटेरियल का मैक्सिमम है, मान लेते हैं 75 ईयर तक ये मटेरियल जो है चल जाएगा। यदि 75 ईयर तक चलेगा तो देखिए देखिए मान लेते हैं कि 75 ईयर तक का जो है इसका आरसीसी का जो है 75 ईयर तक मैक्सिमम है, ठीक है। मटेरियल 75 ईयर से ज़्यादा फिर वो अपना या आपको जो है क्या होगा, किसी का भी कुछ लिमिटेशन होता है तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो तोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो 75 ईयर तक के लिए जो है मैक्सिमम है, मिनिमम 15 ईयर मान लेते हैं। तो इससे ज़्यादा जो मटेरियल को डिजाइन कर देंगे, काहे कि जो यदि इससे ज़्यादा ईयर का डिजाइन कर दिए, मान लीजिए कि डिजाइन हम कर दिए 200 ईयर, अब देखिए मेरा मटेरियल क्या करेगा, 75 ईयर तक का ही सही से वर्क करेगा, उसके बाद वो खुदे बिखरने लगेगा, खुदे टूटने लगेगा। अभी 200 ईयर तक हम डिजाइन कर देंगे, काहे कि स्ट्रक्चर में जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। हाँ बहुत, यदि आप पाइपलाइन बिछाइएगा तो कितना पैसा लगता है, उसको तुरंत आप रिप्लेस नहीं कर सकते इजीली, और ना ही इजीली जो आप फिर से बना सकते हैं, काहे बहुत पैसा लगता है। इसलिए जो है हम मटेरियल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करते हैं, समझे, काहे बहुत हाईएस्ट कॉस्ट लगता है। अब हम 200 ईयर का डिजाइन कर दिए और मेरा मटेरियल जो 75 ईयर तक का ही सहने का है, तो बाद में जाकर 75 ईयर के बाद मेरा फेल कर जाएगा, हम 400-500 साल का काहे नहीं डिजाइन करें, क्या होगा, मटेरियल मेरा फेल कर जाएगा। तो वही जो होता है डिजाइन पीरियड, क्या होता है, वही जो हमारा होता है डिजाइन पीरियड, ठीक है। चलिए तो देखिए, द क्वांटिटी ऑफ वाटर वर्क आउट ड्यू टू प्रोविजन, उसका कुछ एक प्रोविजन होता है, ठीक है, फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन, मतलब फ्यूचर का जो पॉपुलेशन है वही थ्योरी में लिखा है, जो हम आपको समझाया कि मटेरियल जो 75 ईयर ज़्यादा डिजाइन कर देंगे तो मटेरियल फेल हो जाएगा। काहे कि जो उसमें जो है हम कुछ डैम बनाते हैं या रिजर्वायर बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, हम उसको इजीली क्या रिप्लेस नहीं कर सकते, ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं, काहे कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट लगता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट लगता है, हम आराम तुरंत नहीं कर सकते, वही जो थ्योरी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आपका ये हो गया। उसके बाद द फ्यूचर पीरियड फॉर वाटर सप्लाई, वही लिखा हुआ है, स्कीम डिजाइन कैटर फ्यूचर पॉपुलेशंस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर।